सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वतंत्रता साइंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने वैदिक मैथ्स की शुरुआत की है। इस वैदिक मैथ्स की शुरुआत में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है ना, पर आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर को हम माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कई स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर घटाना क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि घटाना हमने बचपन में ज़रूर सीखा है, पर हमें टाइम नहीं खाना, है ना, टाइम नहीं कंज्यूम करना, नहीं बर्बाद करना, और हमको क्या करना है, बिना पेन उठाए इस सब्ट्रैक्शन को करना सीखना है। तो आइए हम सीखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जिससे आप सब्ट्रैक्ट करना बड़ा आसानी से कर सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं 2 डिजिट से। जैसे सर मेरे पास 123 है और यहाँ दिया 91, इनको घटाएंगे तो आप क्या करोगे सर, इसमें से कैरी लोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। तो वो काम हमें नहीं करना। क्या करना है सर, ये देखो इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर देखो जो लगभग मान लो 100 हो, 200 हो, 300 इस तरीके से हो। तो ये 100 से कितना ज़्यादा, 23 ज़्यादा, ये कितना कम, 9 कम। अब सर इनको जोड़ना है, घटाना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को जोड़ना आसान होता है, घटाना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ये कितना हो गया सर, 32। इस तरीके से आपको करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक और नंबर ले लेते हैं। 121 में से यदि हम 89 को माइनस कर देते हैं तो ये 21 ज़्यादा है 100 से, ये कितना कम है, 11 कम है, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 32। इस तरीके से आंसर हो जाएगा, है ना। और भी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और ताकि आप आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सको। जैसे मैंने बोला 215 और दिया है 189, इन दोनों को सर माइनस करना है। तो ये देखो 200 से कितना ज़्यादा है, 15, ये 200 से कितना कम है, 11, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया सर, 26 आंसर, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो देखना है। आगे देखिए और लेते हैं कि सर जैसे मैंने 342 लिया, ये ले लिया 250 ले लो, 300 इसके और इसके बीच में कौन सा नंबर है, 300। अब 300 से कितना ज़्यादा, 42, ये कितना कम, 50, दोनों को जोड़ दो तो आएगा 92। यानी कि सर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 92 होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। ये हम मेथड को अप्लाई करते हैं छोटे छोटे अंकों में। पर यदि बड़े नंबर आ जाए तो क्या करना है, जब बड़े नंबर हों, जैसे मान लो सर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर हो, करीब 53 72 ले लो, और ले लीजिए 34 53, ऐसा नंबर हो, तब क्या कहानी जचेगी कि सर हम नॉर्मल तो माइनस कर सकते हैं, है ना, पर नॉर्मल के साथ यदि हम थोड़े से लंबे जाना चाहें, मतलब ये है कि इसको शॉर्ट में करना चाहें, पेन ना उठाना पड़े, तो क्या कर सकते हैं। चलो तो हम देखते हैं किस तरीके से हम कर पा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इसको माइनस करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें हम कुछ जोड़ दें तो बेस के पास पहुंच जाए, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट को समझने से पहले हम आपको बेस समझाना चाह रहे हैं, बेस एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक, बेस क्या होता है, जैसे मैंने कहा मेरे पास 9 है ना, 9 है, 9 के पास में ऐसा कौन सा नंबर जिसमें 0 होता है, जैसे सर 10, है ना। 19 के पास मैं बात करूं, 99 ले लो, 99 के पास कौन सा नंबर है सर, 100। ये बेस होते हैं, ये बेस होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट भी इसी की हेल्प से निकाले जा सकते हैं। मतलब मैंने आपसे कह दिया कि बताइए सर, जैसे 9 है, 9 में कितना जोड़ दूं कि 10 हो जाए, एक जोड़ना पड़ेगा सर। मतलब सर 9 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1। 9 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1, है ना। 99 में क्या जोड़ दूं कि 100 हो जाए, सर 1 जोड़ दूं तो 1 जो होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे मैंने बोला 92 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर, 8 होना चाहिए,
जब तो 100 होगा। मैंने कहा 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप कहोगे सर 5 होना चाहिए जब तो 10 होगा। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं, है ना। और आगे ले लो, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि सर 89, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए। सर कॉम्प्लीमेंट होगा 11 जब तो 100 बनेगा ना, तो 100 हो गया बेस और 11 हो गया कॉम्प्लीमेंट। यदि मैं आपसे उल्टा पूछ लूँ कि बताओ 11 दिया है, 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 89, और 89 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 11। इस तरीके से हमको करना है, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इन बड़े क्वेश्चन को कैसे करें। तो आपको पेन नहीं उठाना, बिना पेन के ही काम करना है। तो आप बताइए, इसमें से सीधा माइनस करेंगे तो देखो 2 में से 3 गए तो -1, ठीक। यहाँ आ गया 2, सर यहाँ आ गया 3 में से 4 गए तो -1, यहाँ आ गया 2, ठीक। इतना तो आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि सर यहाँ देखो -1, -1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि -1 में क्या जोड़ू कि 10 बन जाए, तो सर 9 जोड़ूंगा, इसमें एक कम जाएगा, ठीक है सर 9। इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा 9, इसमें से एक कम जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है तो 32, 61, 21, 32, ये क्वेश्चन हुआ एक। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से 6, 5, 2, 3, 1, 2, 1, 3, ठीक। ये तो सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, ओके। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3, 2, 1, 6, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 6, 1, ठीक। ये क्वेश्चन माइनस करना है, इसमें से और ले लो इस तरीके से। ये काम करना है। तो चलो इनको मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिए और आंसर कमेंट में दीजिए, ओके। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। एक में से 2 गए -1, यहाँ बचेंगे 3, यहाँ बचेंगे 1, यहाँ बचेंगे 1। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना 9, यहाँ हो जाएगा 2, एक कम करके ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको बढ़ाते हैं, ये हो गया -1, 1, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4, तो ये हो गया 9, 0, 4, 4 आंसर। ऐसे इसको करो, ये होगा -5, 0, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कितने हो गए -4। आगे करते हैं, ये हो गया -1, इसको करते हैं 5, यहाँ हो गया 2, ठीक है। और सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सर 5। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे 6 में से 6 गए तो 0 आएगा, है ना। एक तो हमने कम ले लिया तो बचा कितना गया सर, 9 बचेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे। ऐसे देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा होगा कि सर 4 आया, 4 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 6, कितना होगा 6। अब यहाँ पे देखो -1 है, -1 है, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। -1 है तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको -2 करना पड़ेगा। -1 है तो -2, क्योंकि एक और इसमें चला गया ना, -2 बार आया, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 8 आएगा, यहाँ बचेगा सर 4, 2, ओके। एक बार और चेक कराएं आपको, सर देखो 5 आया, 0 आया,
4 आया माइनस का 1 आया, यहाँ पे कितना आया माइनस का 1, फिर आया 5, फिर आया 2। इसके बाद क्या करना है कि 5 का कॉम्प्लीमेंट 5, यहाँ पे देखो 5 तो आ गया, 1 यहाँ से वापस लिया जाता है तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 कम करके लिखते हैं ना। ठीक, 9 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो 4 आया, 4 यहाँ पे अपने पास से, हाँ 4 आया। उसके बाद क्या करो, 4 का कॉम्प्लीमेंट तो 6 लिखोगे, पर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये हो जाएगी कि सर यहाँ पे आपको -1 तो ऑलरेडी है ना, एक कम किया जाता है ना, तो एक कम और करोगे तो -2 हो जाएगा, -1 की जगह -2 हो जाएगा, और -2 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपको, हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। इस तरीके से आपको आंसर देना है। ओके, यहाँ पे करते हैं सर 1, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ गया -1 है ना, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा 2, मतलब आंसर होगा 1 5 1 5 1 -1 जो है ना उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 9। यहाँ पे देखो फिर माइनस में आ गया, फिर क्या करेंगे, एक कम और करेंगे, एक कम किया तो कितना आ गया 5, माइनस का 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। यहाँ पे कितना बचा सर 1, 15,991। कोई दिक्कत तो नहीं जा रही ना, है ना। वेरीफाई करना चाहो तो इसको प्रेस कर लो, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 6 और 2 9 और 2 11, और 5 6 11 1 12, और 2 1 1 2। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम आपको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम में कितने ही बड़े नंबर क्यों ना दिए हों, आप उनको सॉल्व कर सकते हो, उनको हल कर सकते हो। ठीक है, चलो और क्वेश्चन लेते हैं थोड़े से हम। अल्टरनेटिव कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कितने ही बड़े माइनस करने के लिए क्यों ना आ जाए आपके पास। चलो तो भाई और करते हैं, 3 2 1 6 5 4, सर इतना बड़ा है ना, तो 1 2 3 2 6 4, इसको माइनस करना है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पे, 8 2 6 4 3 1, अल्टरनेटिव ले लिया, माइनस कर दीजिए। चलो सॉल्व करें, ये हो गया सर 0, ये हो गया -1, ये हो गया 4, ये हो गया -2, ये हो गया 0, ये हो गया 2, है ना। 0 जो कहता हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट 9, इसमें 3 आएगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा अपना सर 8, यहाँ बचेंगे 9, यहाँ बचेंगे 1। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करते हैं, 0 1 1 2 1 4, ये तो सीधा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। यहाँ लिया हमने 7 3 2 1 4 6 3 2 1, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा ले लो किया। यहाँ पे -1 हुआ तो -8 हुआ, यहाँ पे -6 हुआ, है ना। यहाँ पे और लेते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, फिर और करेंगे 0 आएगा, -1 आएगा, है ना, -3 आएगा, फिर क्या आएगा -1 आएगा, और फिर -1 आएगा, और फिर 6 आएगा। ये कहानी है। इतना बड़ा नंबर कैसे माइनस करोगे, कैसे लेते फिरोगे, क्यों करना है सर। एक काम करिए, इसका कॉम्प्लीमेंट 2, एक और घटाएंगे, यानी कि सर 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक यहाँ से और लिया होगा तो ये 5 हो गया होगा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। एक यहाँ से कम किया होगा सर 9 हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है सीधा का सीधा, सर 9 हो गया। इसके बाद यहाँ से एक कम और किया होगा तो ये 4 हो गया होगा, 4 का कॉम्प्लीमेंट 6 होता है सर। यहाँ पे कितना एक कम और किया होगा, है ना, एक कम और किया होगा, तो यहाँ से और एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट 8 होता है सर। यहाँ पे एक कम करके लिखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो वेरीफाई कर लो, 9 और 2 11, हासिल 1 हो गया, है ना। इसमें 8 3 11 और 12 की 2 हासिल 1 हो गया। उसके बाद 7 9 16, ठीक है, 16 की 6 हासिल 1। इसके बाद देखो 6 और 6 12, इस तरीके से कर सकते हो आप। ओके,
इस तरीके से वेरीफाई कर लेना आप लोग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, हम इसको सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं कुछ एक क्वेश्चन और देता हूँ। 3 2 1 6 2 6 3, यहाँ 6 ना लेके 2 ले लो, है ना। अच्छा मान लो इसके लिए बेटा, ये क्वेश्चन देता हूँ, आप करके दिखाइए। ओके चलो आ तो इसके करते हैं। ये कितना है 4 माइनस का, ये 5, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, उसके माइनस का 1, फिर 1। ठीक, सॉल्व करते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट 6, यहाँ का 4, यहाँ कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा अपना सर 8, यहाँ से एक कम और किया होगा, 2 हो गया, 2 का कॉम्प्लीमेंट 8, यहाँ से एक कम किया होगा तो काम खत्म। ये हो जाएगा 8846। इस तरीके से आपको वैदिक मैथ्स में माइनस करना सीखना है और अपनी स्पीड को अच्छे से बढ़ाना है ना। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ओरली सॉल्व करना, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।